ये सब कब्रों को पूजना बोलेंगे, कब्रों को बुद्ध बोलते हैं, और जहां कब्रें हो मज़ारे उसको मंदिर बोलते हैं। इसको देखें, इसका नाम है तौसीफुर रहमान। ये पाकिस्तान का अहले हदीस गैर मुकल्लिद नाम निहाद अहले हदीस का बहुत बड़ा लामा कहलाता है, मगर इनकी सारी इल्मियत की सलाहियतें कितनी है? 10 बाय 10 के कमरे में। औकात नहीं है सुन्नियों के साथ मैदान में आके मुनाज़रा करें, क्या बात है, औकात नहीं है। 10 बाय 10 के कमरे में गूंजते और सीढ़ियां बना बना के नेट पे डालते, हाजियों को फ्री में जबरदस्ती थमाते, पकड़ो ले जाओ ले जाओ ले जाओ। किताबें देते हैं, आपको मालूम है ना, किताबें देते हैं। गए आप लोग यहां से, हज से कुछ लोग, वहां की किताबें मिलती है ना फ्री में, कैसेटें मिलती है, किताबें मिलती है। आला हज़रत की कोई किताब मिलती है वहां? देखिए, बड़ी एक खास बात कह रहा हूं, अगर आपने इसको समझ लिया तो अपने अकीदे को आप सलाम करेंगे। जितनी वो बातें ये नेगेटिव पेश करते हैं, मैं इसको पॉजिटिव बताता हूं, बशर्ते कि आप समझे और बज़ौक़ सुन रहे हो। आला हज़रत की कोई किताब तोहफे में दी जाती है? बल्कि अगर आला हज़रत का आप पंसूरा ले जाएं, आला हज़रत का कंजुल ईमान ले जाए, तो एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, छीन लिया जाता है और अंदर मक्के की सरहदों में दाखिल नहीं होने दिया जाता। और उस पर वहां बड़े बड़े फख्र से कहते हैं, साहब कंजुल ईमान पर, आला हज़रत के कंजुल ईमान पर सऊदिया में पाबंदी लगी है। मैंने कहा मनुसो, पाबंदी नहीं लगी है, तुमने अपने आकाओं को बोल बोल के पाबंदी लगवाई, वरना तुम्हारे आकाओं को उर्दू कब आती है जो कंजुल ईमान समझ लिया उन्होंने? तुम्हारे आकाओं को तो उर्दू नहीं आती। और अगर तुमने पाबंदी लगाई, अगर तुम हक पर होते तो पहले हमारे उलमा को बुलाते, कंजुल ईमान को लेकर गुफ्तगू करते, मुनाजरा करते, और अगर उसमें साबित कर देते कि कंजुल ईमान कुरान का गलत तर्जमा है, तब पाबंदी लगाते, तब हक बाजानीब होते। तुमने जुल्मन लगाया है, तुमने मुनाजरे हमसे नहीं किए। तो मुनाजरा तो छोड़ो, तुम तो बोलने नहीं देते हो, कोड़े मारते हो। फिरौन और नमरूद की हुकूमत चला रहे और बोलते हम बड़े इंसाफ पसंद। कोई रसूलुल्लाह की रोजे को चूमता रहे, तुम मुझसे दलील पूछते हो क्या? बात करने देते हो क्या? दलील दे, वो कोड़ा मारते, धक्के देते हो, तुम तो जुल्म करते हो। और बात कर तो बड़े इंसाफ। अबे तुम में इंसाफ होता मनुसो तो तुम हमारे उलमा से मुनाजरा करते। इस पर हमारे उलमा मुनाजरे के चैलेंज करते आ रहे हैं, मैं अगर वक्त मिला तो दिखाऊंगा। आला हज़रत का लिटरेचर नहीं ले जाने देते, जबकि आला हज़रत के कंजुल ईमान का आलम क्या है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जामे अज़हर मिस्र। वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अगर है कोई इल्मी यूनिवर्सिटी, जामे अज़हर मिस्र। वहां पर कंजुल ईमान पेश किया गया वहां के अहले इल्म के सामने, और जिनके सामने पेश किया गया वो कोई बरेली मकतबे फिक्र के नहीं थे। उनसे कहा गया कि आप तहकीक कीजिए, उर्दू जबान आपको आती है, और बताइए कंजुल ईमान दुरुस्त तर्जमा कुरान है या नहीं। जामे अज़हर के 26 उलमाओं ने मुत्तफ़िका तौर पर यह बयान शाये किया, ये मुख्तलिफ अखबारात में छपा, वो अखबारात मेरे पास है। उन्होंने कहा कि इस वक्त रूए जमीन पर उर्दू जबान में तर्जमा कंजुल ईमान से बेहतर कोई तर्जुमा नहीं। अगर कुरान उर्दू में उतरता तो कंजुल ईमान की शक्ल में उतरता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। लेकिन तुम क्यों नहीं ले जाने देते? उसकी वजह बताऊं, क्यों आला हज़रत की किताबें ले जाने नहीं देते? तुम अपनी किताबें लाखों की तादाद में देते हो, करोड़ों की तादाद में देते हो, फ्री में देते हो, मुफ्त में देते हो, और इसलिए देते हो कि तुम जानते हो तुम्हारी किताबों में कोई दमखम नहीं है, तो तुम कहते ले जाओ, लाखों की तादाद में कुफ्र का मवाद ले जाओ, कुफ्र ले जाओ, निफाक ले जाओ, गुस्ताखियां ले जाओ, नबी की तौहीनें ले जाओ। मगर आला हज़रत से तुम्हें इतना खौफ है कि तुम जानते हो एक किताब भी अगर आला हज़रत की मक्के या मदीने में दाखिल हो गई तो तुम्हारे नज्द के किले को ढाने के लिए एक किताब आला की काफी है। इसको तुम आने नहीं देते, इसको तुम जानते टाइम बम है, ये हमारे नज्द के किलों में जल्जला पैदा कर दी। जिनके चैलेंज बरसों से हैं और सऊदी हुकूमत को है, मगर इन सऊदी आकाओं में हिम्मत नहीं है कि हमारे उलमा को बुलाकर सऊदिया में बैठाकर अपनी हक्कानियत को और अपना ईमान साबित करे और उस पर मुनाजरा करे। आइए मैं दिखाता हूं, जब तक आप दुरूद शरीफ आइए। सबसे पहला चैलेंज सुने मौलाना कोकब नूरानी। कोकब नूरानी साहब पाकिस्तान के डॉक्टर भी है, ये डॉक्टर कोकब नूरानी शफीक ओकाड़वी अलैहि रहमा के साहबजादे। आइए उनका चैलेंज सुने।
हमारे अकीदों का सबूत चाहिए कुरान हदीस में मौजूद, मगर वो तुम हो जिन्होंने असलाफ के तरीके को छोड़ा। सहाबा के खिलाफ गालियां तुम्हारी किताबों में हैं, नबी के खिलाफ बुराइयां तुम्हारी किताबों में हैं, अल्लाह की बुराइयां तुम्हारी किताबों में हैं। ये हमारे पास नहीं है। हम अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानते हैं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तमाम नबियों की नबूवत को मानते हैं जो अल्लाह के नबी हैं, और सुनो, उनमें सबसे अफजल अपने नबी को मानते हैं, उनको बेमिसल बेमिसाल। हम सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया, सुलहा, आइम्मा, सबको मानते हैं। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज को माने बाकी किसी को ना माने। ये हमारा तरीका नहीं। मैंने बुखारी की चंद हदीसें सुनाकर अकायद सुनाए हैं। अभी मेरी तकरीर मुकम्मल नहीं हुई। अगर इतनी बात पर भी इस्लाह नहीं हुई, आओ हवालों के साथ बात करो। नहीं नहीं, हवालों को रखो एक तरफ, यहां 2 कढ़ाइयां लाके रखो, आग जलाओ, उनमें तेल डालो। जब तेल खौल जाए, एक में मैं कूदता हूं, सच्चे हो तो आओ कूदो दूसरी में। जो बच गया वो सच्चा, जो मर गया वो झूठा। आओ, मुझे अपनी सदाकत पर यकीन है। मेरा अकीदा सच्चा, मेरा नबी सच्चा, मेरा इमाम आजम सच्चा, मेरा गौसे आजम सच्चा है। ये चैलेंज कि भाई 2 कढ़ाइयां लाओ, हक पर हो तो आओ, मैं भी कूदता हूं और तुम भी कूदो, लेकिन नहीं आएंगे और ना आएंगे। आइए, ये मौलाना इरफान शाह मशहदी, अल्लाह खैर इन बुजुर्गों की हमारी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मैं समझता हूं कि इनके चैलेंज लाजवाबी रह जाएंगे। इनके ऐसा कोई मर्द पैदा ही नहीं हुआ है कि जो अरे मुनाजरा नहीं करते तो ये मोबाइल की बातें कर रहे हैं, मोबाइल क्या करेंगे ये लोग। आइए इनका भी चैलेंज सुन लीजिए। मैंने वहां भी बाकायदा तौर पर उलमा को यह कहा था कि अगर आप हमें ऐसा माहौल फराहम कर दें कि बात आप सुन सके, तो हम हरमैन तय्यबैन में ये साबित करने को तैयार हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में तुम्हारा अकीदा गलत है। और आज भी अकीदे तौहीद सेमिनार में यहां सैकड़ों उलमा तशरीफ फरमाए, मशाइख भी तशरीफ फरमाए। मैं इनकी मौजूदगी में अपने हुकूमत से ये कहता हूं, मिस्टर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को मैं ये कहना चाहता हूं कि उलमाए अहले सुन्नत पाकिस्तान तुम्हारे तवस्सुत से सऊदी गवर्नमेंट को चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर तुम इन उमूर को शिर्क साबित कर दो तो हरमैन के सामने चौराहे में खड़ा करके हमारी गर्दनें मार दो। और अगर 1 घंटे में हम तुम्हारे मुफ्तियों को नहीं कर दिए तो फिर मानो कि दुनिया में अहले सुन्नत का मजहब सच्चा मजहब है। सुभान अल्लाह। चैलेंज के अल्फाज समझ में आए? सऊदिया में अपने मुल्ला और मुफ्तियों के सामने हमको बिठाओ, 1 घंटे के अंदर अगर तुम्हारा अकीदा कुफरी अगर ये हम साबित ना करें तो हमारी गर्दन काट के चौराहों पे फेंक देंगे। और अगर 1 घंटे में हमने तुम्हारे मुल्लाओं को नंगा ना कर दिया और साबित ना कर दिया कि वो अकीदा तुम्हारा झूठा और मनगढ़ंत है, तो फिर ये मान लेना कि अहले सुन्नत व जमात का मजहब ही हक मजहब। लेकिन आज तक ये लोग तैयार नहीं है। बड़े बड़े रीच आएंगे आपको गुमराह करने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े हदीसों के नाम लेंगे और वो हदीसें और वो बातें बयान करेंगे ना जिसका मतलब वो निकलता है ना जिसका मफहूम वो निकलता है। हदीस कुछ होती है, बताते कुछ है, फिट कहीं और करते हैं। और जब भी आप इनसे बात करेंगे कि भाई ये आप हमें मत सुनाइए, हमारे उलमा को हम बुलाते मुनाजरा कर लो, इनको ना नहीं याद।